हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो है मॉडल्स के ऊपर। तो हम लोग पहले वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़े थे। वर्ब तीन टाइप के होते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड कॉजेटिव वर्ब। देन हम लोग मेन वर्ब के बारे में पढ़े, लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़े, एग्जाम्पल्स भी किए। और उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें बी, डू, हाफ कैसे काम करते हैं वो सब भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा वीडियो है मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर। मॉडल्स मतलब कैन, विल, शाल, शुड, मे, माइट, ये सब। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल्स इज ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वो हेल्प क्या करता है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है, ठीक है ना। हु इज परफॉर्म्स ए स्पेशल कम्युनिकेटिव फंक्शन। वो क्या करता है? कुछ एक स्पेशल कम्युनिकेटिव फंक्शन। वो कम्युनिकेशन फंक्शन करता है पर उसमें कुछ स्पेशलिटी है। मॉडल्स में कुछ स्पेशलिटी है, इसीलिए उसका नाम मॉडल्स है। प्राइमरी ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तरह भी काम करते हैं, पर वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पर ये कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन करता है, पर उसका कुछ स्पेशलिटी है। तो फिर उसका स्पेशलिटी क्या है? इन ए सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस द मॉडलिटी। तो उसका स्पेशलिटी क्या है? वो क्या करता है ना, मॉडलिटी को एक्सप्रेस करता है। मॉडलिटी मीन्स मैनर ऑफ एक्शन। एक्शन का मैनर कैसा है, अच्छा है या फिर खराब है, वो गुस्सा में हुआ है, हाँ, या फिर स्माइली कर रहा है, कौन सा टाइप का मैनर है। वो सेंटेंस में जो सेंटेंस बोला गया है उसका मैनर क्या है, वो क्या करता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेस द मॉडलिटी और मैनर ऑफ द एक्शन डोनेटेड बाय द मेन वर्ब। मेन वर्ब जो लिखा है तो उसमें उसका किस टाइप का, मतलब वर्ब क्या करता है, कोई एक काम को देखा जाए, वो काम जो है उसका वो काम कौन सा एक्सप्रेशन में हुआ है, कौन सा मैनर ऑफ एक्शन में हुआ है, वो क्या करता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी शो करता है। तो कौन सा मतलब मैनर, जैसे कि क्या है, एबिलिटी है, उसका एबिलिटी क्या है, विल है, विल मतलब क्या, इच्छा है, और पॉसिबिलिटी कितना पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एक्शन, ऑकरिंग द एक्शन, और परमिशन, कोई किसी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, परमिशन मांग रहा है क्या, कोई काम करने के लिए परमिशन मांग रहा है क्या, ऑब्लिगेशन मतलब कुछ कुछ ऑब्लिगेशन है क्या, प्रोहिबिशन, कोई रोक टोक है क्या, या फिर नेसेसिटी, कुछ नेसेसिटी मतलब ये जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, और या फिर कुछ एडवाइस दिया गया है क्या। तो ये सब क्या करता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस करता है। समझ में आया? Here are some examples of modals, and I will explain what is the manner of action it shows. So first example is Alan can swim well. Alan can swim well. Here is the model is can. Model is can. It communicate. The subject. What is the subject? Alan. Alan is the subject, and the predicate is can swim well. Can swim well. तो इधर मॉडल क्या कर रहा है ना, कम्युनिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो कैन एक क्या है, मॉडल है। तो उसका स्पेशल फंक्शन क्या है, उसका मैनर ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या कर रहा है ना, एबिलिटी को शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है। तो फिर उसका मैनर ऑफ एक्शन क्या हो गया, एबिलिटी। ही कैन एबल स्विम, ही कैन एबल टू स्विम वेल, ही कैन एबल टू स्विम वेल। वो उसका एबिलिटी क्या है, वो अच्छे से तैर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई विल टेक यू टू द एयरपोर्ट। हियर सब्जेक्ट इज आई, एंड विल टेक यू टू द एयरपोर्ट। यू टू द एयरपोर्ट इज द ऑब्जेक्ट। तो फिर इधर कम्युनिकेट कौन कर रहा है, विल कर रहा है, विल। तो फिर विल क्या हो गया, मॉडल हो गया। उसका कुछ एक स्पेशल फंक्शन है, तो उसका मैनर ऑफ एक्शन क्या हो गया, उसका विलिंगनेस है। वो चाहता है कि आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दे। तो इसका इधर क्या शो कर रहा है ना, विलिंगनेस शो कर रहा है।
विलिंगनेस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही कुड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट टुनाइट। हियर मॉडल क्या है? कुड है। हियर क्या है? मॉडल कुड है। तो इधर क्या है? इधर उसका मैनर ऑफ एक्शन क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। देन आते हैं सी माइट हैव वर्कड लेट। उसको काम करते करते लेट होगा। तो मॉडल क्या है? माइट है। तो इधर मैनर ऑफ एक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी। उसका हो सकता है उसका लेट हो जाए, काम करते करते लेट हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी। ये क्या कर रहा है ना? प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। मैनर ऑफ एक्शन, कैन आई सिट हियर? मैं इधर बैठ सकता हूँ क्या? कैन। कैन इज द मॉडल। एंड ये क्या कर रहा है? परमिशन मांग रहा है। मैं इधर बैठ सकता हूँ क्या? तो ये परमिशन मांग रहा है। मैनर ऑफ एक्शन क्या हो गया? परमिशन। और मॉडलिटी क्या हो गया? परमिशन। आई मस्ट फोन माई डैड, इट इज हिज बर्थडे टूडे। उनका आज जन्मदिन है, इसीलिए मुझे आज उनको फोन करना चाहिए। उनको आज मुझे फोन करना चाहिए। ये क्या है? इसका मैनर ऑफ एक्शन क्या है? ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मीन्स नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ठीक है ना। ये क्या है? आई मस्ट फोन माई डैड। मस्ट क्या है? तो फिर मॉडल है, उसका मैनर ऑफ एक्शन क्या है? ऑब्लिगेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टूडेंट मस्ट नॉट कॉपी देयर वर्क फ्रॉम द इंटरनेट। मस्ट नॉट। मस्ट नॉट। तो ये क्या हो गया? मॉडल हो गया। तो ये कौन सा मैनर शो कर रहा है? प्रोहिबिशन को। प्रोहिबिशन, उनको करना नहीं चाहिए। प्रोहिबिशन, वो लोग प्रोहिबिटेड है, उनको नेट से कॉपी करना नहीं चाहिए। उनको काम दिया है, वो अपने दिमाग में जो आ रहा है उसको रखना चाहिए, ना कि किसी के चीज को कॉपी करना चाहिए। ठीक है। आई हैड टू पे माई फोन बिल दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह ही अपना फोन बिल को पे करना है, नहीं तो मेरा फोन का कनेक्शन कट जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया? हैड टू क्या हो गया? हमारा मॉडल है। और ये क्या सॉरी मॉडलिटी शो कर रहा है? नेसेसिटी का। ये क्या है? नेसेसिटी का। नेसेसिटी। मैनर ऑफ एक्शन क्या है? नेसेसिटी। अगर मैंने पे नहीं किया तो फिर मेरा फोन कनेक्शन कट जाएगा। अमृता शुड गो टू द डॉक्टर। अमृता को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुड इज द मॉडल। एंड ये क्या कर रहा है ना? मैनर ऑफ एक्शन एक एडवाइस को शो कर रहा है। सो मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आपको मॉडल्स को पहचानना है और उसका मैनर ऑफ एक्शन को पहचानना है। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। फाइंड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ मैनर ऑफ एक्शन इट शोज। ये कौन सा मैनर ऑफ एक्शन को शो कर रहा है? एबिलिटी को शो कर रहा है, या फिर विलिंगनेस को शो कर रहा है, या पॉसिबिलिटी को, या प्रोबेबिलिटी को, या परमिशन को, या ऑब्लिगेशन को, या प्रोहिबिशन को, या नेसेसिटी को, या एडवाइस को? कौन सा वाला मैनर को ये सब मॉडल्स शो कर रहे हैं? मॉडल्स को फाइंड आउट करना है और उसमें से मैनर ऑफ एक्शन को भी लिखना है। ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट के सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइएगा। ठीक है। अभी आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब। तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडल्स का? मॉडल्स नेवर चेंज देयर फॉर्म। जैसे मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, कॉम, केम, कॉम, या फिर गो, वेंट, गन, उसका क्या हो रहा है ना? 3 फॉर्म है। वैसे मॉडल का कोई भी फॉर्म नहीं है, वो कभी भी अपना फॉर्म को चेंज नहीं करता है। which means unlike regular verb they do not text। और वो लोग जैसे मेन वर्ब में कभी एस लग रहा है, कभी ईएस लग रहा है, कभी ईडी लग रहा है, कभी आईएनजी लग रहा है, ऐसा कुछ भी इधर नहीं लगता है। तो एस, ईडी और अनलाइक द रेगुलर वर्ब दे डू नॉट टेक एस, ईडी, आईएनजी एटसेट्रा। दोज मॉडल्स that may also act as main or regular verb are therefore called semi modals। जो मॉडल वर्ब क्या कर रहे हैं ना? मेन वर्ब के
हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर कोई मॉडल अगर मेन वर्ब एक्ट एज ए मेन वर्ब, इट एक्ट एज ए मेन वर्ब के हिसाब से काम कर रहा है। कोई एक सेंटेंस में कोई एक मॉडल अगर मेन वर्ब है तो फिर वो मॉडल को क्या बोलते हैं ना, सेमी मॉडल वर्ब्स। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल देखेंगे। दे आर ऑलवेज, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनिटी। तो वो हमेशा बेयर इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी विदाउट टू। उधर इन्फिनिटी के साथ टू नहीं लगेगा। इन्फिनिटी क्या है? बेस वर्ब है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि कम, गो, देन स्लीप, ये सब क्या है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बेस वर्ब जो है, तो बेस वर्ब विदाउट टू, उसमें क्या लगेगा? टू नहीं लगेगा। बेयर इन्फिनिटी क्या है? तो इन्फिनिटी या फिर बेस वर्ब के साथ टू अगर नहीं लगेगा, हाँ उनके साथ टू नहीं लगेगा। अगर मॉडल्स में वो लोग क्या करते हैं ना, बेयर इन्फिनिटी को फॉलो करते हैं, मतलब वर्ब के बाद में टू नहीं लगेगा। दोज मॉडल्स दैट फंक्शन विथ टू आर देयरफॉर कॉल्ड सेमी मॉडल्स। अगर कोई मॉडल्स के बाद में टू लग रहा है तो फिर उसको क्या बोल देंगे ना, सेमी मॉडल्स। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है मॉडल्स का और सेमी मॉडल्स का। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब क्या है? मॉडल्स है। देन सेमी मॉडल्स क्या आ गया? नीड, डेयर, यूज टू, ये क्या है? सब वर्ब के बाद टू आ गया, हाफ टू, तो ये वाला क्या हो गया ना, सेमी मॉडल हो गया। और टू, ये सब क्या है? सेमी मॉडल है। नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल। ये दोनों को क्यों सेमी मॉडल बोल रहे हैं? इसके बाद तो टू नहीं लग रहा है, इसके बाद भी तो टू नहीं लग रहा है, ये सब के बाद टू लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सेमी मॉडल बोल रहे हैं। पर इन दोनों को क्यों सेमी मॉडल बोल रहे हैं? बिकॉज दे कैन फंक्शन एज मेन वर्ब। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा काम करते हैं। एज मेन वर्ब बाय चेंजिंग फॉर्म, उन लोगों का फॉर्म को चेंज करके ये क्या करते हैं ना, मेन वर्ब के हिसाब से काम करते हैं। तो फिर इन लोगों को क्या बोलते हैं ना, सेमी मॉडल वर्ब्स। नीड, नीड क्या करता है ना, मेन वर्ब के तरह काम करता है एंड ये फॉलो करता है टू को। नीड के बाद टू भी लगता है, इसीलिए भी ये सेमी मॉडल है। एंड इट चेंजेस विथ, ये उसका फॉर्म को भी चेंज करता है विथ पर्सन, नंबर एंड टेंसेस। लाइक आई, वी, दे, ये अगर लगेगा फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर प्लूरल नंबर में होगा, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में भी होगा तो नीड टू लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा तो फिर नीड्स हो जाएगा। अगर पास्ट के फॉर्म में होगा तो नीडेड हो जाएगा। सो ये उसका क्या कर रहा है ना, फॉर्म को भी मेन वर्ब की तरह फॉर्म को भी चेंज कर रहा है, तो फिर ये क्या है, एक सेमी मॉडल वर्ब है। एग्जाम्पल लेते हैं। यू नीड नॉट मेंशन दिस टू योर फादर। आपको ये बात अपने पापा को बताना नहीं चाहिए। यू नीड नॉट, तो ये क्या कर रहा है ना, चेंज फॉर्म, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। देन आता है डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है ना, चैलेंज समबडी, किसी को चैलेंज अगर करना है। गो ऑन, आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। गो ऑन, आगे बढ़ो, आई चैलेंज यू। देन आता है ought to, used to and have to are called semi modal because they work in combination with two। क्योंकि वो क्या है, वेयर इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी प्लस टू है, इन्फिनिटी प्लस टू है। तो क्या कर रहा है ना, वर्ब प्लस टू हो रहा है, वर्ब प्लस टू हो रहा है, तो फिर ये क्या है ना, सेमी मॉडल है। ought to मतलब मोरली राइट टू डू, मतलब कुछ मोरली होता है, मतलब ये करना सही है। तो यू ought to be kinder to him, तुम्हें उनके साथ मतलब काइंडली बिहेव करना चाहिए। यूज टू मतलब डॉन और एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, कोई पास्ट में अगर कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब रिपीटेड एक्शन, कोई बार बार कोई चीज को किया जा रहा है, तो फिर उधर क्या करेंगे ना, यूज टू लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, सी यूज टू बी ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर व्हेन सी वाज यंगर। जब वो छोटा था तो वो 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाता था। यूज टू मतलब उसका रिपीटेड एक्शन था, वो सुबह उठता था और मॉर्निंग में रनिंग करने के लिए दौड़ता था। तो वो क्या हो गया ना, यूज टू मतलब रिपीटेड एक्शन है, या फिर उसका एक्सपीरियंसड है, वो एक्सपीरियंसड है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर का
वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। हैव टू बी फोर्स्ड टू और मस्ट, मतलब कोई चीज को आपको मतलब मन हो या ना हो आपको वो करना ही करना है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ये रूल है और ये रूल को आपको मानना पड़ेगा। देन आते हैं मॉडल, हम लोग कैसे मतलब एक सेंटेंस में मॉडल कैसे काम करता है, हाउ मॉडल वर्क्स देखते हैं। द वर्ल्ड माइट हेड टुवर्ड्स ए फूड क्राइस। देन सेकेंड सेंटेंस में आया द वर्ल्ड विल हेड टू ए फूड क्राइसिस। इन दोनों सेंटेंस में सभी सेम है, द वर्ल्ड हेड टुवर्ड्स ए फूड क्राइसिस। बस एक चीज चेंज है, माइट इधर है इधर विल है, इधर अलग मॉडल लिखा हुआ है इधर अलग लिखा हुआ है। तो इधर तो फिर सेंटेंस में क्या चेंजेस आ रहा है, अगर हम लोग माइट लगा रहे हैं तो वीक पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइसिस, मतलब क्राइसिस होने का, फूड क्राइसिस होने का आगे चांसेस सिर्फ 10% है। इधर फूड क्राइसिस होने का चांसेस क्या है ना 10% है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एकदम नेग्लिजिबल क्या है पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इधर भी पॉसिबिलिटी हो रहा है पर ये क्राइसिस इनएविटेबल में ना सर्टन टू हैपन और अनअवॉइडेबल, जिसको कि हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते। फूड क्राइसिस होना ही होना है, मतलब 99% इधर क्या है चांसेस है कि फूड क्राइसिस हो जाएगा। द वर्ल्ड विल हेड टुवर्ड्स ए फूड क्राइसिस, तो इधर क्या हो गया ना चांसेस क्या है ज़्यादा है, तो इधर क्या है चांसेस कम है। तो एक मॉडल चेंज होने में सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, उसका मैनर ऑफ एक्शन पूरा पूरी चेंज हो जाता है, मॉडलिटी उसका चेंज हो जाता है। इसीलिए मॉडल सेंटेंस में मॉडल को पहचानना और उसका मैनर ऑफ एक्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि वो सेंटेंस का मीनिंग को पूरा चेंज कर देता है। तो ये एबव सिनेरियो में पूरा चेंज क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ए वन वर्ड विल। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे में आपको कैन विल साल सूट इस सब का वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड करने की अपलोड करूँगी। और मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है।